नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में रमा एकादशी की व्रत कथा के आपको सुनाने वाले हैं, जो कि इस एकादशी के दिन आपको ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इसका अपना महत्व होता है कथा सुनने का। आपका व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है। कथा आधे में कभी नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त भी बताने वाले हैं और पारण का समय भी आपको बताने वाले हैं कि कब पूजा करनी है। तो रमा एकादशी की तिथि की शुरुआत जो हो जाएगी वो है 8 तारीख को सुबह 8:23 से शुरुआत हो जाएगी। अगले दिन 9 नवंबर को 10:41 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है वो 9 नवंबर को रखा जाएगा। 8 तारीख से हालांकि सुबह से ही शुरुआत हो रही है, फिर भी पूजा का जो समय है वो 9 तारीख को मिल रहा है उदया तिथि में, इसलिए व्रत जो है वो 9 तारीख को रखा जाएगा रमा एकादशी का। पूजा का मुहूर्त जो है वो 9 तारीख को सुबह 6:39 से 8 बजे तक पूजा का मुहूर्त है। तो इस बीच आपको 9 तारीख को पूजा अपनी पूरी कर लेनी है, 6:39 से लेकर के सुबह 8 बजे तक। व्रत का पारण आप कब करेंगे? तो व्रत का पारण आपको अगले दिन यानी कि 10 तारीख को करना है, द्वादशी तिथि में। पारण का जो समय होगा वो सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना है। आपको समय नोट कर लीजिए। पारण 10 नवंबर को सुबह 6:39 से 8:50 के बीच में व्रत का पारण करना जो है वो शुभ रहेगा। अब आइए जान लेते हैं व्रत की कथा क्या है, जो कि आपको पूजा के दौरान पूरे दिन में कभी भी पढ़नी अथवा सुननी ज़रूर चाहिए। व्रत कथा का अपना एक महत्व होता है। रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में मुकुचंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पूर्ण रूप से पालन किया करते थे। अन्य लोग भी व्रत रहा करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद भी व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा उसने अपने पति को यानी कि राजकुमार शोभन को समझाया। चंद्रभागा की बात सुनने के बाद आखिरकार राजकुमार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा। लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे तुरंत ही पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौटकर चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ साथ फिर से पुनः रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये है पूजा का मुहूर्त, रमा एकादशी का, साथ ही साथ व्रत कथा। इस एकादशी की कथा को आपको ज़रूर पढ़ना अथवा सुनना चाहिए और पूजा का समय आपको बता ही दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी।